अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप मुझे कहिए। ऋषि सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने मुझसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विधि विधान लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए और वहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा, ताकि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु भगवान से कहे। विष्णु लोग कहे, वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित शुक्रवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर देवताधिपति की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, नारद भूले ये वाणी और मन से स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि और मध्य अंत में रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न जतमाकत निखित शुद्ध पंथित कालभूता अखंडो भक्ति पीड़ा नाश करने वाले भगवान परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। आश्रित करने के अंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हुए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब मैं आपको बताऊंगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत लोक में अपने कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलोषों दुखों को भोग रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से, छोटे उपाय करने से उनका कष्टों का निवारण हो सकता है? आप मुझसे कहिए और उन पर मेरे पर कृपा कीजिए, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। भगवान ने कहा, हे नारद, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कहता हूँ। अच्छी प्रकार के विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परमलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहे, हे प्रभु, आप इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया, कब किसे किया, यह विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान को कहने लगे, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का नाश करने वाला, धन धान से बढ़ोतरी करने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा से समर्पित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों बंधु बांधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायं काल भगवान बोलो बेटा सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ को सवा मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भोज्य पदार्थ सामग्री सवा मात्रा में एकत्र करके निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को भिक्षा देनी चाहिए। निरंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक हाथ ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। निरंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सब छोटा सा उपाय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेखाखंड में सत्यनारायण व्रत का यह पहला अध्याय पूर्ण होता है। छोड़ देते हैं।